किसी समय की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। वह अपने धन और वैभव पर बहुत अभिमान करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट रहता था। सेठ को अपने जीवन में किसी चीज की कमी महसूस होती थी, लेकिन वह यह समझ नहीं पाता था कि वह कमी क्या है। एक दिन नगर में एक प्रसिद्ध संत का आगमन हुआ। संत अपनी साधना और ज्ञान के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। सेठ ने सोचा कि शायद संत के पास उसकी समस्या का समाधान हो। वह संत के पास गया और अपनी असंतुष्टि का कारण पूछा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, सेठ जी, अगर तुम सच में शांति और संतोष पाना चाहते हो, तो तुम्हें धैर्य और सेवा का मार्ग अपनाना होगा। सेठ ने तुरंत पूछा, संत जी, क्या मैं आपके लिए कुछ सेवा कर सकता हूँ? संत ने उत्तर दिया, तुम्हें चमत्कार की अपेक्षा है, लेकिन चमत्कार धैर्य और सेवा के बिना नहीं होता। अगर तुम मेरी बात मानोगे, तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार जरूर होगा। सेठ ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना होगा? संत ने कहा, तुम्हें प्रतिदिन नगर के गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा करनी होगी और इसे पूरे 1 वर्ष तक निरंतर करना होगा। सेठ ने सोचा कि यह तो आसान काम है। उसने सेवा कार्य शुरू कर दिया। पहले कुछ दिन तो वह बड़े उत्साह से ये कार्य करता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे थकान महसूस होने लगी। उसे लगा कि उसका धैर्य चुक रहा है। एक दिन वह संत के पास फिर से गया और कहा, संत जी, मुझे अब यह कार्य बहुत कठिन लगने लगा है। मैं कब तक इसे जारी रखूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़े धैर्य और की आवश्यकता है। सेठ ने संत की बात मानी और सेवा कार्य में जुटा रहा। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी सोच बदलने लगी है। उसे दूसरों की मदद करने में खुशी मिलने लगी। उसका अहंकार कम होने लगा और उसका हृदय दयालु हो गया। 1 वर्ष पूरा होने पर सेठ संत के पास गया और कहा, संत जी, अब मुझे समझ में आ गया है कि चमत्कार क्या है। मेरी सोच और जीवन बदल गया है। अब मुझे अपने जीवन में कोई कमी महसूस नहीं होती। संत ने कहा, यह तुम्हारा धैर्य और सेवा का चमत्कार है। जब तुमने अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए सोचना शुरू किया, तब तुम्हारे भीतर सच्ची संतुष्टि आई। यही असली चमत्कार है।